अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलोचिस्तान से खवातीन की गिरफ्तारी के मामले पर कौमी असम्बली में आज एहतजाज हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादी जो है एक जमात हुकूमत से नाराज़ है। ये क्या हो रहा है, इस पर क्यों गिरफ्तारियां हुई हैं और कौन कौन एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, ये सारी सूरत हाल पर आज बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हो रही होती हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको वीडियो पहुंच सके। अगर प्रोग्राम या वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपनी राय भी दें, कमेंट्स भी करें। आज भी एहतजाज हुआ है, कल भी एहतजाज हुआ था और इससे पहले परसों भी एहतजाज हुआ था। 3-4 दिन से इस्लामाबाद में बलोच रहनुमा जो है मुख्तलिफ वो एहतजाज कर रहे हैं। मीर हासिल बिजंजो ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों 2 दिन पहले, और उसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि बलोचिस्तान से बुज़ुर्ग ख़वातीन जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, वो बलोचों की ज़ाहिर है बापर्दा ख़वातीन होते हैं, रिवायती लोग हैं, उनकी ख़वातीन को गिरफ़्तार करके थाने में बंद किया गया है। तशद्दुद के लिए इतलात हैं कि तशद्दुद भी किया जा रहा है। उम्र उनकी, एक खातून की उम्र 60 साल से ऊपर की बताई है मीर हासिल बिजंजो ने, और दूसरी की कोई 50 के करीब, इस तरह कोई 40 के करीब। अब इस उम्र की ख़वातीन को गिरफ़्तार करके लाकब में बंद किया गया है। वजह क्या है? हासिल बिजंजो का तो ये कहना है कि इन ख़वातीन के जो बच्चे हैं वो क्राइम में मुलविस हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं। तो हासिल बिजंजो ने यह तस्लीम किया कि मैं मानता हूं कि इनके जो बच्चे हैं, एक या दो जो भी जिन पर इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात किसी हद तक दुरुस्त हैं, वो क्राइम में मुलविस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई क्राइम में मुलविस हो तो उसकी वालदा को, बूढ़ी बुजुर्ग खातून को आप गिरफ्तार करके लाकब में डाल दें, जेल में डाल दें, थाने में बंद कर दें। ये तरीका नहीं है। अगर ऐसा है तो जितने भी क्रिमिनल हैं उनके माएँ बहनें उठाई जाएंगी। तो ये तो इस तरह तो रिवायात नहीं होती, या कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आज कौमी असम्बली के इजलास में भी एहतजाज किया है सरदार अख्तर मेंगल ने, BNP मेंगल के सरबराह ने, और तवील तकरीर की है। उनका ये कहना था कि भाई हम इत्तेहादी हैं हुकूमत के। उन्होंने धमकी दी है हुकूमत को कि हम अगर माजी में इत्तेहादी होने के बावजूद हुकूमतों से अपने उसूलों की वजह से, उसूलों की खातर, अपने जायज़ मुतालबात की खातर अलग हो सकते हैं, तो मौजूदा हुकूमत से भी अलग होने का हम हो सकता है, हम अलग हो जाएं। ये उन्होंने कहा है, क्योंकि उनका ये कहना था कि बलोचों की जहां जिस हुकूमत के दौर में बलोचों के ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी और ख़वातीन महफूज नहीं होंगे, बच्चे महफूज नहीं होंगे, इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी, उस हुकूमत का हमने क्या आचार डालना है? हुकूमत में रहकर क्या करना है उस हुकूमत को हमने? तो वो बहुत गुस्से में लग रहे थे अख्तर मेंगल, और उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है और अब बलूचिस्तान में हुकूमत कौन चला रहा है। हम इत्तेहादी हैं और हमें ये तो समझ में नहीं आ रही कि बलूचिस्तान में आखिर हुकूमत चला कौन रहा है। ये सवालात उठाए हैं उन्होंने, और उनका ये भी कहना था कि हम हुकूमत में शामिल हुए थे भाई, अपने 6 मुतालबात हमने जो पेश किए थे उनमें मिसिंग पर्सनस का भी इशू था। अब मिसिंग पर्सनस का इशू कम होने की बजाय वो बढ़ता जा रहा है, और हमें बताया जाए कि जो मिसिंग पर्सनस बाजियाब होने थे वो कहाँ हैं। वो भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब ख़वातीन को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने फिर एहतजाज किया, और अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जो पख्तून जो अपोजिशन के जो मेम्बरान हैं फाटा के, उन्होंने भी इस एहतजाज में साथ दिया, क्योंकि कबायली लोग भी रिवायती लोग हैं, ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ इस मामले पर तो हमआहंगी होती है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं। तो उन्होंने भी स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया, और अख्तर मेंगल ने ये ऐलान किया, हुकूमत को वार्निंग दी कि जब तक हुकूमत इन ख़वातीन को रिहा नहीं करेगी तब तक हमारा ऐवान में एहतजाज जारी रहेगा और स्पीकर डाइस का हम घेराव जारी रखेंगे। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ भी अख्तर मेंगल की पार्टी के जो मेंबर हैं उन्होंने एहतजाज किया, और उनके साथ जो बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान हैं,
उन्होंने भी एहतजाज किया, और लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा। आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, क्योंकि उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, 2 दिन से वो कर रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास की सदारत, स्पीकर के अदम मौजूदगी में वो करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बहस जब सुनी, अख्तर मेंगल की तकरीर सुनी, फिर एहतजाज देखा कि कल भी एहतजाज हुआ था और आज भी एहतजाज हो रहा है। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया है, उसके सामने धरना दिया गया है, डाइस के सामने, स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने। तो उन्होंने फिर, क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उनका भी, तो उन्होंने कहा कि मेरा खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, मेरी हमदर्दियाँ इन खवातीन के साथ हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हिदायत जारी करते हैं हुकूमत को या वज़रा को या वजारतों को, लेकिन मौजूदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हिदायत जारी नहीं करते, रिक्वेस्ट करते हैं और ख़ुद कहते हैं कि हमें वज़ीर आज़म की तरफ से ये हिदायत है। हुकूमत इनको हिदायत करती है, ये हुकूमत को रिक्वेस्ट करते हैं। ये उल्टा काम चल रहा है पीटीआई के दौर में। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं वज़ीर दाखिला एजाज शाह को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुतल्लिका हुकाम को बुलाएं और उनसे पूछताछ करें और के खवातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया है, और फिर ऐवान में रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने तो ये कहा, इतना कहा तो एहतजाज चल रहा था तो अपोजिशन भी इसी दौरान वॉकआउट करके निकल गई थी ऐवान से, क्योंकि अपोजिशन दूसरे इशू पर वॉकआउट करके चली गई थी। जो गिरफ्तार मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनके जो प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हो रहे हैं और उन प्रोडक्शन आर्डर्स पर या तो हो रहे हैं कुछ के और या कुछ के नहीं हो रहे। जिनके हो रहे हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होने के बावजूद उनको ऐवान में नहीं लाया जा रहा, और इस पर एहतजाज किया था। और जिनके नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, राना सनाउल्लाह के नहीं हो रहे, तो इस पर अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई थी ऐवान से। अब जब अपोजिशन चली गई तो मेंबरान की तादाद कम हो गई, फिर कोरम की निशानदेही हो गई। अपोजिशन के ही एक रुकन ने कोरम की निशानदेही कर दी कि जनाब स्पीकर कोरम पूरा नहीं है, जनाब डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर ने कोरम की गिनती की कराई तो मेंबरान की गिनती हुई तो कोरम पूरा नहीं था, इजलास फिर हुकूमत को मुलतवी करना पड़ा। तो ये 2 दिन से मुसलसल एहतजाज चल रहा है अपोजिशन का। खुद हुकूमती इत्तेहादी जमात जो है बीएनपी मेंगल, उसका भी एहतजाज चल रहा है और उसने धमकी भी दी है हुकूमत को कि हुकूमत अगर इसी तरह ही मामला चलाएगी, हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं करेगी, मिसिंग पर्सन का इशू वहीं के वहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और जो मिसिंग पर्सनस हैं वो अभी तक लापता अफराद बाजियाब नहीं किए गए। 6 मुतालबात हैं, उन पर रिजर्वेशन उन्होंने शो किए, और अब जो गुस्सा था, वो जो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने, जो नाला लग रहे थे वो लग रहे थे आवारान से जो खवातीन गिरफ्तार की गई हैं बलोचों की। तो इनमें बड़ी तशवीश पाई जा रही है, बलोचों में, पख्तूनों में, खुद हुकूमती इत्तेहादियों में या अपोजिशन के हों, वो एक पेज पर हो गए हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो एक पेज पर हो गए हैं। हुकूमत को किसी किस्म की परवाह नहीं है, हुकूमत को न गिरफ्तार अराकीन की परवाह है न बलोचों की परवाह है। अख्तर मेंगल ने तो हुकूमत को ये भी बताया कि आप एक जो बड़ा क्रिमिनल है जिसने आइन शिकनी की है, आइन से गद्दारी की है, बगावत का केस उस पर, इमरजेंसी का बगावत का उन पर चला, आप उनको तो इज्जत के साथ रिहा कर देते हैं और मुल्क से वो बाहर बैठा हुआ है, बीमार है अब आजकल, वो अलग बात है, लेकिन उनको हुकूमत ने रिहा करके प्रोटोकॉल के साथ भेज दिया। लेकिन बलूचिस्तान से खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो भी उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर ये है कि उन्होंने बेटे ऐसे पैदा किए जो क्रिमिनल हो गए। अब ये भी उन्होंने कहा अख्तर मेंगल ने कि जो आम कैदी, आम मुजरिम होता है, उसको भी जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनके सर पर भी, उनके चेहरे पर भी कपड़ा ढांप कर, चेहरा उसका कपड़े से ढांप कर उसको अदालतों में इधर उधर पेश किया जाता है। लेकिन हैरत है कि जो बलूचिस्तान से आवारान से खवातीन, बुजुर्ग खवातीन गिरफ्तार की गई हैं, उनके फ़ोटो खींचकर अखबारात में, मीडिया में शाया कराए गए हैं। आम मुजरिम के साथ ये सलूक होता है, आम दहशतगर्द हो, जो भी हो, तो उसके साथ फिर उसके चेहरे पर उसके चेहरे को बंद किया जाता है, यानी ताकि उसको लोग न देख सकें, कपड़ा डाला जाता है ब्लैक कलर का,
उसको भी छुपाया, उसके चेहरे को भी छुपाया जाता है। लेकिन बलोचों की खवातीन के साथ ये हो रहा है कि उनको गिरफ्तार करके उनकी तस्वीरें खींचकर और प्रॉपरली उनको अखबारात में शाया कराया जाता है। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। तो इस पर अब अपोजिशन के साथ जो है BNP मैंगल जो हुकूमती इत्तेहादी है उसने भी शदीद एहतजाज किया, धरना भी दिया, लेकिन हुकूमत को अभी तक किसी किस्म की परवाह नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की तरफ से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, गुज़श्ता रोज़ भी आज भी। होना तो ये चाहिए था वज़ीर दाखिला या किसी हुकूमती मिनिस्टर को, वज़ीर को बताना चाहिए था, इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी, कोई हिदायत जारी करनी चाहिए थी, बलोचों के साथ इज़हार हमदर्दी करनी चाहिए थी। लेकिन किसी किस्म की भी हुकूमत की तरफ से कोई रिप्लाई, इनको रिस्पांस जो है हमें नज़र नहीं आ रहा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, क्योंकि उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से, उन्होंने बस यही कहा है कि वज़ीर दाखिला को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एजाज शाह को कि वो मुतल्लिका हुकाम को बुलाकर रिपोर्ट ऐवान में पेश करें। कब रिपोर्ट पेश होगी ऐवान में, वज़ीर दाखिला कब एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, एक्शन होगा नहीं भी होगा, रिपोर्ट मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे, ये तो आने वाले कल या परसों इजलास में पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल अपोजिशन का भी एहतजाज चल रहा है प्रोडक्शन आर्डर्स पर, और बलोचों का यानी हुकूमती और इत्तेहादी बलोच जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनका एहतजाज भी चल रहा है। 2 दिन से हम इजलास में यही देख रहे हैं कि इत्तेहादियों का भी इजलास, इत्तेहादी जो है हुकूमत के, वो भी एहतजाज कर रहे हैं खवातीन की गिरफ्तारी के मामले पर। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।